जैसे आप सबको पता है कि संपूर्ण भारत में भारतीय स्वतंत्रता के लिए विभिन्न प्रकार के आंदोलन चलाए जाते हैं। जैसे 1857 की क्रांति से शुरू हो जाती है भारतीय स्वतंत्रता के लिए आंदोलन। 1857 की क्रांति होती है, असहयोग आंदोलन आ जाता है, सविनय योग्य आंदोलन आ जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन आ जाता है। इन तमाम आंदोलनों में उत्तराखंड की क्या भूमिका रहती है, या इन तमाम आंदोलनों का उत्तराखंड की सरजमी पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब पर हम आगे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, है। वहीं पर आगे हमारे पास हम पढ़ते कि भाई उत्तराखंड में भारतीय स्वतंत्रता के लिए या ब्रिटिशों के विरोध में हमारे यहाँ पर कहाँ से आंदोलन शुरू होते हैं, तो हम पढ़ेंगे आगे। तो हमारे पास आ जाता है एक कुंजा क्रांति, सुना होगा आप सभी ने, कहा जाता है कुंजा तालुका क्रांति। कहीं पर इसको बोला जाता है कुंजा तालुका क्रांति, कहीं पर इसको बोला जाता है कुंजा बहादुरपुर की क्रांति। क्यों इसको इस नाम से जाना जाता है या कब यह क्रांति होती है, इस पे ध्यान देना थोड़ा सा। ये जो क्रांति होती है 1824 में होती है, 1824 में कुंजा बहादुरपुर की क्रांति होती है। समझना थोड़ा सा, ये जो कुंजा बहादुरपुर है ये वास्तव में है क्या चीज, तो ये एक स्थान का नाम है। स्थान का नाम है कुंजा बहादुरपुर, कहीं जगह का नाम पड़ता है कुंजा बहादुरपुर। कहाँ पर पड़ता है भाई, तो ये पड़ता है आपका हरिद्वार में, हरिद्वार में पड़ता है आपका कुंजा बहादुरपुर, हरिद्वार। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो हरिद्वार जनपद के रुड़की तहसील का एक गांव है आपका कुंजा बहादुरपुर। तो उस समय ये जो क्षेत्र पड़ता था या ये जो कुंजा बहादुरपुर पड़ता था, ये लंडोर रियासत के अंतर्गत पड़ता था। कहाँ पर पड़ता था, लंडोर रियासत के अंतर्गत एक क्षेत्र पड़ता था, लंडोर रियासत के अंतर्गत। लंडोर रियासत के अंतर्गत उस समय लगभग 44 गांव आते थे। उन्हीं 44 गांवों में से एक गांव था आपका कुंजा बहादुरपुर। क्या होता है, स्टोरी अब कुछ इस तरह से शुरू होती है। यहाँ पर क्या होता है, कहाँ से शुरू करेंगे हम इसको, तो एक सन आ जाता 1813। 1813 में क्या होता है, कुंजा बहादुरपुर में यहाँ का जो राजा था उसका नाम था रामदयाल सिंह। रामदयाल सिंह यहाँ का राजा था, रामदयाल सिंह यहाँ का राजा होता था। कहाँ का, कुंजा बहादुरपुर या आपका लंडोर रियासत का राजा होता था आपका रामदयाल सिंह। 1813 के आसपास मृत्यु हो जाती है, रामदयाल सिंह की मृत्यु हो जाती है 1813 के आसपास। अब राजा बनाया जाएगा भाई, इन्हीं के रिश्तेदारों में से एक व्यक्ति को राजा बना दिया जाता है जिसका नाम है राजा विजय सिंह। राजा विजय सिंह, इस नाम को याद रखना भाई, राजा विजय सिंह। बात समझ में आई। 1813 में रामदयाल सिंह यहाँ का राजा था, इनकी मृत्यु हो जाती है 1813 के आसपास। इन्हीं के किसी एक रिश्तेदार को यहाँ का राजा बना दिया जाता, राजा विजय सिंह। बड़ा प्रतापी राजा था, बड़ा साहसी राजा था, बड़ा बहादुर राजा था। क्यों हम इनको प्रतापी कहेंगे, क्यों हम इनको बहादुर कहेंगे, आगे स्टोरी आएगी, ध्यान से समझना। जितना बहादुर ये राजा था उतने ही बहादुर इनका क्या था, उतना ही बहादुर इनका सेनापति होता था जिनका नाम था कल्याण सिंह। सेनापति कल्याण सिंह। कल्याण सिंह सेनापति होता था। भाई देखो, किसी भी राजा को प्रतापी बनाने के लिए उसके सेनापति का योग्य होना बहुत जरूरी है। वही काम करता है यहाँ पर कल्याण सिंह। स्टोरी कुछ इस तरह से शुरू हो जाती है। वास्तव में क्रांति क्यों हुई थी, कारण क्या था कुंजा क्रांति का, या 1822 में इस क्षेत्र में कुंजा बहादुरपुर के गांव में क्या हो जाता है, अकाल सा पड़ जाता है, सूखा सा हो जाता है, बारिश नहीं होती है, सूखा हो जाता है। तो यहाँ के लोग राजा विजय सिंह से अपील करते हैं कि भाई हम इस समय का न तो हम आपको क्या दे सकते हैं, आपको मतलब राजा को हम इस समय टैक्स नहीं दे सकते, और अंग्रेजों को जो हमारे यहाँ से लगान दी जाती है, अंग्रेजों को जो हमारे यहाँ से माल गुजारी दी जाती है, वो हम इस समय नहीं दे पाएंगे। भाई ऐसा कौन बोलते हैं, ऐसा इस समय राजा यहाँ कुंजा बहादुरपुर की जनता कहती है कि हम अंग्रेजों को नहीं दे सकते इस समय क्या लगान। तो यहीं से शुरू हो जाती है क्रांति। तो राजा भी जाता है अंग्रेजों के पास, यहाँ से विजय सिंह अंग्रेजों के पास जाएगा कि भाई हमारे क्षेत्र में इस समय क्या पड़ा हुआ, अकाल पड़ा हुआ है, इसलिए हमारी जो जनता है इस समय आपको टैक्स नहीं दे सकती। अंग्रेज तो बड़े क्रूर टाइप के थे भाई, अंग्रेज बोलते नहीं हमें तो टैक्स चाहिए भाई, हमें टैक्स चाहिए, तुम्हारा क्षेत्र अकाल पड़े कुछ पड़े हमें तो कर चाहिए ही चाहिए।
यहां से राजा आ जाता है, राजा फिर से संधि का प्रस्ताव ले जाता है अंग्रेजों के साथ पास में दोबारे कि भाई हमारे यहाँ पर अकाल पड़ा हुआ है, नहीं दे सकते हम टैक्स, तो नहीं मानते अंग्रेज। तो यहाँ से क्रांति शुरू हो जाती है। यहाँ से विजय सिंह का सेनापति कल्याण सिंह बोलता है कि नहीं देंगे हम टैक्स तो नहीं देंगे, साथ में हम इनके राज्य चिन्ह लगे होते ना अंग्रेजों के राज्य चिन्ह, इनको भी हटा देते हैं। सलाह दे रहा है कौन? कल्याण सिंह सलाह दे रहा है अपने राजा को कि अंग्रेजों के जो हमारे क्षेत्र में राज्य चिन्ह लगे हैं उनको हम हटा देते हैं, साथ में जो हमारे लोग जो बंदी हैं, जो जेलों में हैं, उनको हम छुड़ा देते हैं। होता भी ऐसे, विजय सिंह क्या कर देता है, बंदियों कैदियों को छुड़ा देता है, यहाँ पर लगान को नहीं देता। इस बार का जो लगान है 1822 का वो नहीं जाएगा अंग्रेजों को, अपने जनता को आदेश दे देते हैं भाई किसी भी प्रकार का लगान नहीं दिया जाएगा इस बार, और बंदियों को छोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर तहसील का जो अंग्रेजों का खजाना था उसको अधिकार में ले लेते हैं, ऐसा सब कुछ कर लेते हैं यहाँ पर कौन? विजय सिंह तथा उसकी सेना। अब अंग्रेज चुप तो नहीं बैठेंगे, अंग्रेजों को यह देखकर क्रोध आ जाता है और सीधे यहाँ पर लड़ाई की योजना बना देते हैं। युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है और युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं दोनों ओर से, उधर से अंग्रेज, इधर से कुंजा बहादुरपुर के गांव के लोग। एक डेट आ जाती है सीधे, ये चल रहा है लगातार 1822 से लेकर 1824 तक दोनों अंग्रेजों और कुंजा बहादुरपुर के लोगों के बीच में संघर्ष चल रहा है। एक डेट आ जाती है 7 सितंबर की बात आ जाती है 1824। 7 सितंबर 1824 को अंग्रेज कुंजा बहादुरपुर गांव पर रात को हमला कर देते हैं और युद्ध की शुरुआत हो जाती है यहां पर 7 सितंबर से। ये जो युद्ध होता है, देखो अंग्रेजों के पास नई नई तकनीकें है ना, बंदूकें होंगी, तोपें वगैरह होंगे, यहाँ के लोगों के पास कुछ नहीं, मुश्किल से होंगी, बेचारों के पास क्या एक दो छोटी मोटी तलवारें, और गांव भी छोटा सा है ना, बहादुरों का गांव था, गुर्जरों का एक गांव था, छोटा सा गांव होता था, तो गांव भी छोटा सा। युवा लोग इस आंदोलन में क्या कर देते हैं, भूमिका निभाते हैं युवा लोग इस आंदोलन में, और एक तरफ अंग्रेज भाई लड़ ही रहे हैं ना। तो ये लंबा सा युद्ध चलता है। 7 सितंबर को यहाँ पर आक्रमण कर देता है, यहाँ से विजय सिंह लड़ रहा है, विजय सिंह की सेना लड़ रही है, उधर से अंग्रेज लड़ रहे हैं। एक डेट और आ जाती है, सबसे महत्वपूर्ण डेट 3 अक्टूबर की डेट आ जाती है 1824 की 3 अक्टूबर की डेट, जिस दिन अंग्रेज यहां पर अच्छे से बहुत बुरी तरीके से आंदोलन कर देते हैं और इस दिन मारे जाते हैं यहां पर राजा विजय सिंह। 3 अक्टूबर को राजा विजय सिंह यहाँ पर शहीद हो जाते हैं या मारे जाते हैं युद्ध में, और मारे जाते हैं तो सीधे हार हो जाती है यहाँ पर कुंजा बहादुरपुर के। अब अंग्रेज के बाद क्या हो जाता है, ये जो युद्ध है, ये जो क्रांति थी, जीत जाते हैं अंग्रेज। विवश लगभग 152 लोगों को यहाँ पर फांसी पे चढ़ा देते कुंजा बहादुरपुर की क्रांति में। 152 लोगों को यहीं पे गांव में एक पेड़ होता था, इसी पेड़ पर फांसी पर लटका दिया जाता है 152 लोगों को। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। यही थी हमारी क्रांति, यही थी हमारी कौन सी क्रांति? आपकी कुंजा बहादुरपुर की क्रांति। आपने देखा होगा कि भारत में स्वतंत्रता के लिए पहली जो क्रांति होती, हम सब पढ़ते हैं 1857 की क्रांति, लेकिन 1857 की क्रांति से पहले भी हमारे यहाँ पर क्रांति हो गई थी, जिसे बोलते हैं कुंजा बहादुरपुर की क्रांति।